देखिए, आप लोगों को आज एक विशेष वर्ग में एकत्रित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम पहले आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि आप लोग वर्ष 2027 में माध्यमिक परीक्षा में बैठेंगे, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में। तो सभी विषय का पठन पाठन किस तरह से चल रहा है या किस तरह से कार्य योजना आपको बनाना है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग ये बताइए सबसे पहले कि सारे विषय की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही है या नहीं। बताइए कोई बच्चा, बोलो। हाँ, हमारे स्कूल में सब विषय का पढ़ाई अच्छा से चल रहा है, लेकिन संस्कृत का नहीं हो रहा है। इसके लिए टीचर चाहिए। चलिए बैठिए, ठीक। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? चलिए बोलिए। हमारे स्कूल में कक्षा 9 और 10 के लिए संस्कृत टीचर उपलब्ध नहीं है, तो संस्कृत का परीक्षा 2027 में कैसे तैयारी? चलिए, बहुत अच्छा बात है। मतलब अपने विद्यालय में क्या है कि संस्कृत विषय के शिक्षक पदस्थापित नहीं है। तो आप लोगों का प्रश्न ये है कि संस्कृत की तैयारी हम कैसे करें, यही ना? तो देखिए, सबसे पहले इसी बात को हम बताते हैं, फिर दूसरे विषय बिंदु पर हम चर्चा करें। संस्कृत पढ़ने के लिए आप तनाव मुक्त हो जाइए कि कैसे संस्कृत की तैयारी करेंगे। ये तनाव आप दिमाग से निकाल दीजिए। सप्ताह में कम से कम आपको 3 दिन हम ये आपको टीवी का उपयोग करेंगे। इसमें संस्कृत विषय NCERT का पढ़ाया जाता है। मध्याह्न अवधि के बाद 7वीं घंटी में सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को हमारा कार्य योजना तैयार है कि आपको 1 घंटे का क्लास इस पर चल रही है, ठीक है। और इसमें हम देखे हैं NCERT का जो पढ़ाया गया है, एकदम उसमें सबसे पहले संस्कृत के व्याकरण को लिया गया है। हिंदी का अनुवाद हम संस्कृत में कैसे करें, संस्कृत के किस शब्द का क्या अर्थ है, शब्दार्थ भी समझाया गया है। तो अगर 1 या 2 अध्याय में हम थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, हम उसमें आपको सहयोग करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, पहले अध्याय का जितना संस्कृत के शब्द को हिंदी में करेंगे और उसको आप याद कर लेंगे, तो दूसरे अध्याय में थोड़ा कम मेहनत आपको पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों के भी घर में मोबाइल है, अगर यहाँ 1 घंटा हम आपको मेहनत कर देंगे तो आप घर में भी सुबह शाम अपने मोबाइल के सहायता से भी, और क्या कहते हैं, हमने जो आपको गृह कार्य के लिए वर्क देंगे उसके सहायता से भी संस्कृत विषय को आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें आपको तनाव मुक्त नहीं होना है, तनाव नहीं लेना है। मात्र 30 से 40 दिन, मात्र 30 या 40 क्लास में संस्कृत विषय आपका कवर हो जाएगा, जिससे आप बेहतर अंक से माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। उसमें व्याकरण पाठ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर रहता है ऑब्जेक्टिव का, तो व्याकरण हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। और हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद करना, फिर किसी दोहा को 2 पंक्ति दोहा संस्कृत का याद करेंगे, उसके हिंदी में शब्दार्थ लिखेंगे और उसका हिंदी में आपको भावार्थ लिखा देंगे। तो अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं, हमारा जो प्लान है उस प्लान के तहत आप रहते हैं, नियमित विद्यालय आते हैं, तो संस्कृत विषय की तैयारी को कोई कठिन काम नहीं है। शिक्षक नहीं है तो हम शिक्षक हैं ना भाई, हम प्रधानाध्यापक हैं ना। हम आपके क्लास में कौन कौन विषय पढ़ाते हैं, कौन कौन विषय पढ़ाते हैं? रूटीन में देखे है मेरा नाम, तो किस किस सब्जेक्ट में मेरा नाम है बताइए? साइंस में, मैथ में, साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं आपको। तो हम मध्याह्न अवधि के बाद 1 घंटा संस्कृत भी पढ़ाएंगे। उसमें हम लोग जो है ये स्मार्ट टीवी का सहयोग लेंगे, इसमें जो कंटेंट आया हुआ है उसका सहयोग लेंगे, फिर यूट्यूब का सहयोग लेंगे और बेहतर तैयारी कर लेंगे। क्या ये आसान नहीं होगा? लेकिन आपको करना एक काम है, आपको नियमित विद्यालय आना। आपको क्या करना है? आज जो यहाँ गृह कार्य दिया जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, उसको सुबह और शाम आप घर पर देखेंगे। क्या करेंगे? उसको देखेंगे, याद करेंगे, तैयारी करेंगे। तो बेहतर तैयारी नहीं होगा? आपसे पहले भी यहाँ बच्चे सब पढ़ करके अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर के गए हैं, है ना। 90%, 91%, 85% छात्राएं सब यहाँ का रिजल्ट जिला में, अपने स्कूल का रिजल्ट में जिला में एक पहचान है। यहाँ छात्राओं का रिजल्ट बहुत बेहतर होता है, समझ रहे हैं। तो हर एक साल हम तैयारी करा रहे हैं। हमारा प्लान है
तो आपको सीधा आ गया कि शिक्षक संस्कृत के नहीं है। अरे संस्कृत के शिक्षक नहीं है तो हम है ना जी, हमारा स्मार्ट टीवी है ना, मोबाइल है ना, क्या वो शिक्षक नहीं बन सकता है? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या हो जाएगा तैयारी के नहीं हो जाएगा? लेकिन एक बात जो बार बार हम कह रहे हैं, आपको नियमित आना है और पढ़ने के लिए आपको अंदर से प्रेरित होकर के कि हमारा माध्यमिक परीक्षा बेहतर तरीके से उत्तीर्ण हम करें। इसके लिए नियमित विद्यालय आइए और जिस विषय में जो भी दिक्कत हो आप सीधा हमसे संवाद करें। क्या सही बात है? आपका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, बेहतर इंटर में बेहतर जगह आप नामांकन करा सकते हैं। अंक आपको अच्छा रहेगा, आपका हौसला बढ़ा रहेगा, यहाँ भी आप इंटर में पढ़ सकते हैं। तो अंक तो लाना अभी जो भी है ना, माध्यमिक परीक्षा के अंक का महत्व है ना, और उसके साथ साथ अंक अच्छा लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। ज्ञान, मेहनत को इस शब्द में समझिए ना, ज्ञान का अर्जन करना। जितना आप ज्ञान का अर्जन करेंगे उतना आप बेहतर स्टूडेंट बनेंगे। क्या सही बात है कि नहीं है? तो क्या ये इस पर आप लोग तैयार हैं कि नियमित विद्यालय आएंगे और जो मार्गदर्शन दिया है उस पर हम कायम रहेंगे, हम आपको तैयारी करेंगे। तो आप उस पर तैयारी करने के लिए तैयार रहिए। आपको करना सिर्फ वही एक काम, क्या? नियमित विद्यालय आना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सब एक बार हाथ उठाइए तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।